हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है यानी प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर कुछ स्थितियां हैं, कुछ इसके केसेस हैं और उनको हम समझेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको तो हमने समझा था, एक बार फिर से हम इस पर ध्यान देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है जब एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, मीडियम चेंज करते ही क्या करती है, मीडियम चेंज करते ही अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जब मीडियम चेंज करती है अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इस फिनोमिना को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो केस हैं, यानी कि बैंड यानी कि जो रे ऑफ लाइट है उसका डिस्टर्ब होने के भी दो तरीके हैं। मीडियम चेंज करते ही रे ऑफ लाइट के बैंड होने के दो तरीके हैं, यानी कि उसके अपने पाथ को चेंज करने के, अपने रास्ते को बदल देने के दो तरीके हैं। उन तरीकों को, उन केसेस को, उन स्थितियों को ही हमने आज पढ़ना है, ठीक है। आज हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केसेस क्या क्या हैं, प्रकाश के अपवर्तन की हम कुछ स्थितियां हैं, उन स्थितियों को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की पहली स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो पहली स्थिति में क्या होता है, हम समझेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। जब एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जाए, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो जाएगा हमारा कि रेयर से अगर रे ऑफ लाइट किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसका पाथ किस तरीके से चेंज होगा। और दूसरा केस हम पढ़ने वाले हैं जिसमें रे ऑफ लाइट इसका ऑपोजिट यानी जब डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है। रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम और डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम होता है, जिसको हम पहले ही पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था, देखो विरल और सघन माध्यम के बारे में। विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। और जिसमें पार्टिकल जो होते हैं मैटर के क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, वो हमारा डेंसर मीडियम होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है वायु, एयर, और दूसरा लिखा है हमने यहाँ पर ग्लास, ठीक है, कांच। तो वायु में जो वायु हमारा एक पदार्थ है, एक मैटर है, उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास क्या है, एक ठोस है और उसके कण पास पास होते हैं, तो इसीलिए इसके कण पास पास हैं, ये तो हमारा डेंसर मीडियम है, और ये हमारा क्या है, इसके कण दूर दूर है वायु के, इसलिए ये हमारा एक रेयर मीडियम है, ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले हैं कि जब हम एक रे ऑफ लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ले जाएंगे तो उसका पाथ किस तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है, वो किधर क्या होने वाली है, बेंट होने वाली है, ठीक है, उसको समझेंगे। इसका ध्यान देना है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम गोस टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाने वाली हो, विरल से सघन माध्यम में जाने वाली हो, तो वो ये मैंने यहाँ पर देखो डॉट डॉट करके दिखाया, डॉट डॉट करके, यहाँ ये जाने वाली थी पर ये यहाँ ना जाके क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये इंसिडेंट रे आपतित किरण सीधे आते आते ये यहाँ सीधे ना जाकर ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। नॉर्मल का हमारा देखो, नॉर्मल हमने यहाँ पर बनाया बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल भी हमने आई दिखाया है, जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण कहा है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां से थोड़ी सी बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ, यानी ये हमारा नॉर्मल है नीचे की तरफ, और ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, रे यहां जाने की वजह थोड़ा सा बैंड हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। और तो ये जो बैंड हुई रे है, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि अपवर्तित किरण इसको कहा जाता है। आने वाली किरण आपतित किरण होती है और जाने वाली किरण अपवर्तित किरण होती है, ठीक है। इंसिडेंट रे और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इस रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है, ये हमारा नॉर्मल है सीधा, नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, या इसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, डेंसर में जाती है, तो वो बेंट हो जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, यानी अविलंब की ओर वो झुक जाएगी, ठीक है। हर एक स्थिति में ये होता है, अगर पहला मीडियम क्या हो हमारा, पहला मीडियम हमारा रेयर हो और दूसरा मीडियम क्या हो हमारा डेंसर हो, तो हमेशा रे ऑफ लाइट बेंट होगी नॉर्मल की तरफ, अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। सेकंड केस में हमारे जस्ट उल्टा होगा। देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम जस्ट अपोजिट समझेंगे, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, ठीक है।
तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होने वाला है, ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम हमने यहाँ पर सपोज कांच ले लिया और दूसरा रेयर मीडियम हमने यहाँ पर एयर ले लिया, वायु ले लिया, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो जाना तो उसको डॉट डॉट करके यहाँ था सीधे, पर क्योंकि मीडियम चेंज करते ही अपना पाथ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका डिस्टर्ब होने के बाद इसके दो केस है, एक केस तो हमने समझ लिया जो बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, कब होगी, जब पहला मीडियम रेयर है और दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, जब पहला मीडियम डेंसर हो और दूसरा मीडियम क्या हमारा रेयर मीडियम हो, तब उस कंडीशन में ये रे बैंड नहीं होगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। इस स्थिति में, इस केस में रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल से दूर की तरफ हटती चली जाएगी। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम ये हमारा रेयर मीडियम होगा और ये जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, उसी के कंडीशन पे बेस ये रे ऑफ लाइट हमारी क्या होगी, अवे जाएगी, दूर हटती चली जाएगी, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने इस रे को क्या नाम दिया फिर से, ये हमारी रे फिर से रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। ये वाली किरण क्या हमारी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण है, और इस किरण को हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये कौन सी रे हमारी, रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में बना कोण यहाँ पर ये स्मॉल आर, ये हमारा क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हमने दो केस को समझा। सबसे पहले केस में हमने देखा जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में हमने समझा कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये अवे जाएगी, दूर हट जाएगी, किससे, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों केसों को हमने आज समझा, केस को समझा, स्थितियों को समझा है कि प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां क्या होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।